हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी स्टार्ट किया था और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम लोग कुछ सवाल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी के और करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों ये दो सवाल है, इन दो सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, आप मेरे साथ नोट करें। पहला सवाल है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। Find sum of first 40 positive integers divisible by 6. ठीक है, तो आपको पहले 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होता है वो तो 6 होता है, यानी ए आपको यहां से पता चल गया। अच्छा, जितने भी नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं उनमें 6 का फासला होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी 6 होगा। तो ए भी मिल गया आपको, डी भी मिल गया और पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी एन भी मिल गया। तो ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, तो क्या आप सम नहीं फाइंड कर सकते हैं S40? चलिए ये सवाल आप लोग ट्राई करेंगे और अगला जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसको भी आप नोट करें। कह रहा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जो Sn है उसकी वैल्यू गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये Sn की वैल्यू आपको गिवन है। आपसे कह रहा है फाइंड, सबसे पहली बात तो कि फर्स्ट टर्म ए आपको फाइंड करना हो कह रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 फाइंड करने को। उसके बाद फिर कह रहा है A2 फाइंड करने को, इसको A1 कह देते हैं। सेकेंड टर्म फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 10th टर्म या नहीं सॉरी थर्ड टर्म फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, ये तीन टर्म्स, ये चार टर्म्स, चार चीजें जो है वो आप फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो पहला टर्म क्या होगा बच्चों, जो इस फॉर्मूले में 1 पुट कर दें, S1 यानी पहले टर्म का सम। तो जब एक ही टर्म है उसका सम वही रहेगा ना, तो मतलब उसका सम होगा ही नहीं, एक ही टर्म है। तो S1 1 पुट करिए तो पहला टर्म निकल कर आ जाएगा। फिर जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो S2 निकल कर आएगा। पहले दो टर्म का सम, सेकेंड टर्म नहीं आएगा, पहले दो टर्म का सम आएगा। फिर वहां से आपको दिमाग लगाकर A2 फाइंड करना है, फिर A3 फाइंड करना है। एक बार 1 मिनट वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए, अगर कुछ दिमाग में लगता है कि ठीक है इस तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए तो उसे सॉल्व करिए, फिर वीडियो रिज्यूम कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। कर लिया बच्चों? चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने दोनों सवाल के ऊपर अपना टाइम दिया है, सोचा है आपने कैसे करना है। जरा देखते हैं किस तरीके से सवालों करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या क्या है। तो कह रहा है कि सम ऑफ, आपको क्या फाइंड करना, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी n की वैल्यू आपको 40 गिवन है। भाई 40 इंटीजर्स एक एक करके लिख दीजिए तो कितना टोटल n 40 हुआ ना, डिविजिबल बाय 6। सबसे पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल है वो खुद 6 होता है पॉजिटिव इंटीजर में, और यहां पर कॉमन डिफरेंस भी आपका 6 का ही होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। राइट बच्चों, यही फॉर्मूला हमारा है। अब इसमें n की जगह अगर 40 लिख देते हैं
तो ये हमारा हो जाएगा S40 इज इक्वल्स टू 40/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 6 12 प्लस n की जगह 40 40 माइनस 1 39 इंटू d की जगह 6। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 होता है 234। तो ये हो गया 234, राइट? तो आप ऐड कर लीजिए इसको, 20 इंटू 246 और 246 इंटू 20 कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये हमारा आ जाएगा 4920। पहले 40 टर्म्स ऐसे जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 6 से डिविजिबल हैं, उनका सम 4920 के बराबर होगा। कैलकुलेशन कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं किया। 40 इंटू 6 होता है 4 6 24, तो 240। तो उसमें से एक हटा दीजिए, यानी कि 39 इंटू 6, तो 6 माइनस किया तो 240 की जगह 234, इसमें 12 ऐड किया 246। 240 का डबल होता है 480। सॉरी बच्चों, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब ये सवाल देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आपसे क्या है, सबसे पहले आप निकालिए पहला टर्म S1 निकालिए, n की जगह 1 पुट करिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3। अच्छा मुझे बताइए, ये n की जगह 1 यानी कि हम पहले टर्म की बात कर रहे हैं। पहला टर्म जो है अगर 3 है तो उसका सम क्या होगा? तो सम भी 3 ही आएगा, है ना? कोई दूसरा नंबर तो है नहीं और ऐड करने के लिए। तो पहला नंबर सम का हो या फिर वो एपी का पहला नंबर हो, एक ही बात है, ठीक है? तो इसलिए हमने S1 को A1 के बराबर लिख दिया। दूसरा हमसे पूछ रहा है S2, ये भी बड़ा आसान है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो n की जगह यहां क्या पुट करेंगे 2, है ना? इस फॉर्मूले देखिए Sn, यहां S2, तो n की जगह 2 पुट किया है, तो ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 आ रहा है, ठीक है? सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया 4। अब बच्चों थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा है सेकेंड टर्म A2 पूछ रहा है। मैं A2 कैसे लिख रहा हूं ध्यान से समझिएगा, S2 माइनस S1। क्यों? समझिए, देखिए ये पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है A2, तीसरा टर्म है A3, मान लेते हैं। तो S2 हमारा क्या है? S2 हमारा पहले दो टर्म का सम है A1 प्लस A2, ठीक है? और S1 हमारा क्या है? S1 हमारा A1 के बराबर है। तो अगर मैं S2 माइनस S1 करता हूं बच्चों, यानी कि S2 की जगह लिख दिया A1 प्लस A2, फिर माइनस S1 की जगह लिख दिया A1, तो A1 कट के ये A2 आया ना, यानी S2 माइनस S1 ये मुझे देगा A2। तो S2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? S2 की वैल्यू हमारी आ रही है 4, S1 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 3, यानी कि A2 हमारा कितना आ गया 1 के बराबर। क्लियर है बात? अच्छा, उसी तरीके से आपसे A3 पूछ रहा है, तो क्या A3 को लिख सकते हैं S3 माइनस S2। S3 हमारा क्या है, ठीक है? अब देखिएगा जरा समझिएगा, यहां पर S3 हमारा क्या होता है? पहले 3 टर्म का सम, ठीक है? S3 हमारा क्या है? पहले 3 टर्म का सम। तो S3 मैंने लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस A3, ये है ना पहले 3 टर्म का सम। तो अगर मैं S3 माइनस S2 करता हूं, तो S3 में क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 का साइन मैंने चेंज किया माइनस, तो यानी कि माइनस A1 माइनस A2, माइनस A1 प्लस A1 प्लस A2 माइनस A2, बच क्या रहे A3, यानी S2 माइनस S3 हमारा A3 के बराबर होगा। तो क्यों ना पहले हम लोग S3 निकाल लें। S3 क्या है? n की जगह आप 3 पुट करिए, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि इसका सम जो है वो 3 के बराबर है। क्लियर है? तो बच्चों A3 हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू S3 की जगह मैंने लिखा 3 और S2 की जगह मैंने लिखा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1। देखिए तो सारे नंबर्स को लिखना, A1 हमारा क्या है 3, A2 हमारा क्या है 1, A3 हमारा क्या है -1,
ये पूरा एपी बन रहा है ना, क्लियर है बात। तो इस तरीके से करना है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे अब मान लीजिए अगर आपसे A10 पूछता तो आप क्या निकालते, A10 अगर पूछता तो आप निकालते S10 माइनस S9। अगर आपसे A27 पूछता तो आप निकालते S27 माइनस S26। क्लियर है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। आप क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर लें। ये क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹100, सॉरी 700, अ सम ऑफ ₹700 is used to give 7 cash prizes, 7 cash prizes to students, ठीक है। यानी टोटल अमाउंट 700 रुपीज है। इसी 700 रुपीज को हमें बांटना है और 7 कैश प्राइज हमें देने हैं बच्चों को, ठीक है। कह रहा है इफ ईच प्राइस इज ₹20, इफ ईच प्राइस is ₹20 less than, is ₹20 less than preceding price, is less than preceding price, find value of each prices। ठीक है। चलिए इस सवाल को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 700 रुपीज है। मान लीजिए जैसे कि सपोज करें कि मेरे पास 700 रुपीज है। उस 700 रुपीज में से मुझे आप लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को 7 कैश प्राइज देना है। 7 जने, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, इस तरीके से 7 लोगों को कैश प्राइज देना है, ठीक है। और कैश प्राइस का अमाउंट कुछ इस तरीके से फिक्स किया गया है कि हर एक प्राइस जो है वो अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज लेस का है, ठीक है। कैश प्राइस जैसे जो फर्स्ट हुआ उसको जितने पैसे मिलेंगे, दूसरे बंदे को उससे 20 रुपीज कम का कैश प्राइस मिलेगा, फिर तीसरे को उससे 20 रुपीज कम का कैश प्राइस मिलेगा। तो कह रहा है हर एक प्राइस की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। तो एक बार जरा सोचिए किस तरीके से करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज कर लें, सोचें, कुछ अगर आता है तो उसको पहले सॉल्व करिए, फिर वीडियो रिज्यूम करिएगा। किया बच्चों? चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास टोटल 700 रुपीज हैं, उसी में से सारे प्राइस मुझे देने हैं। यानी जितने भी 7 प्राइजेस मैं दे रहा हूं उन सब को ऐड करूंगा तब 700 आ रहा है। यानी कि SN और N की जगह यहां 7 पुट कर दे, यानी S7 की वैल्यू मेरे को गिवन है 700। और टोटल कितने प्राइजेस हैं? 7 कैश प्राइजेस, यानी N की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, यानी जैसे जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जा रहे हैं, 20 लेस होता चला जा रहा है। तो लेस होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो -20 के बराबर है।
ठीक है, तो कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। क्योंकि सम आपको गिवन है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा हो गया Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब घर बैठकर आप सवाल करते हैं तो हर फॉर्मूले को लिखते वक्त आपको बोल बोल कर वो फॉर्मूला लिखना है, तो उस तरीके से आपके दिमाग में ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल फिट बैठ जाएगा आपके नाम की तरह। ठीक है, तो Sn n की जगह अगर मैं 7 पुट करूं तो ये हो जाएगा मेरा S7 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 7 पुट किया तो 6, 7 माइनस 1 6 इंटू -20। ठीक है बच्चों, अब S7 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 700 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस इंटू माइनस हो गया -6 इंटू 20 हो गया 120। अब इन सब को ले जाए तो 700 तो इस साइड था ही, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 7 इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120, ये आपका 100 होगा। 100 इंटू 2 यानी कि हो गया 2a माइनस 120। 2a माइनस 120 किसके बराबर? 100 इंटू 2 यानी कि 200 के बराबर। तो यहां से बच्चों 2a कितना हो गया 200 प्लस 120, और a कितना हो जाएगा 200 प्लस 120 हो गया 320, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 320 अपॉन 2 यानी कि ये हो गया ₹160। तो जो पहला प्राइस है बच्चों, जो फर्स्ट प्राइस है, ये हमारा है ₹160 का। अब मुझे बताइए सेकेंड प्राइस क्या होना चाहिए? कह रहा है इससे ₹20 लेस है, यानी कि होना चाहिए ₹140। उसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक है, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ प्राइस, सिक्स्थ प्राइस, सेवेंथ प्राइस, सब हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा ₹120, 20 कम करते चलना है, ₹100, ₹80, ₹60 एंड ₹40। ठीक है, ये सातों प्राइस जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा प्लीज। बच्चों एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है 200 logs। अब सवाल मेरे साथ लिखें, 200 logs are stacked in following manner, are stacked in फॉलोइंग मैनर। ठीक है, कैसे कैसे है? 20 logs in bottom row, 20 logs in bottom row। उसके बाद है 19 in next, फिर 18 in next and so on। ठीक है, आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी रोज इन हाउ मेनी रोज, पहला पार्ट है इन हाउ मेनी रोज, in how many rows are 200 logs, are 200 logs placed। ठीक है, और दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ मेनी logs are in top row,
हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो। ठीक है बच्चों, पहले सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका जवाब देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 200 लॉग्स हैं, ठीक है, और किस तरीके से उन लॉग्स को रख रहे हैं। सबसे नीचे वाले रो में हमने 20 लॉग रखे हैं, लकड़ी के लॉग्स हैं, सबसे नीचे वाले में 20 लॉग, फिर उसके ऊपर वाले रो में 19 लॉग, फिर उसके ऊपर 18 लॉग्स, फिर ऊपर 17, 16, 15, इस तरीके से करके हम लोग रख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 200 लॉग को इस तरीके से करके रखने में कितने रोज बनाने पड़ेंगे हमें, और जो सबसे ऊपर वाला रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो जरा दिमाग लगाइए, टोटल कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग्स, यानी नीचे वाला रो, फिर उसके ऊपर वाला रो, फिर उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, उसके सारे लॉग्स, सारे रोज में जितने लॉग्स हैं सबको जब जोड़ रहे हैं तब 200 आ रहा है, यानी कि Sn की वैल्यू बच्चों हमें 200 गिवन है। ठीक है, कह रहे हैं कि सबसे नीचे वाला जो लॉग है उसमें सबसे नीचे वाला जो रो है उसमें 20 लॉग है, यानी पहला रो जो आपको दिया हुआ है उसमें 20 लॉग्स प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर कह रहा है उसके बाद फिर उसके ऊपर वाले में 19 यानी एक कम हो गया, फिर उसके ऊपर वाले में 18 यानी एक और कम हो गया, तो हर एक रो में ऊपर ऊपर एक एक कम होता चला जा रहा है, यानी डी की वैल्यू 1 है, लेकिन चूंकि कम हो रहा है इसीलिए -1 है। ठीक, कम होगा तो नेगेटिव, ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, ये तो आपको गिवन है। सबसे पहला आपसे कह रहा है हाउ मेनी रोज, कितने नंबर ऑफ रोज, यानी 5 रो की 10 रो की 12 रो कितने, यानी n पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहला आपको फाइंड करना है n। पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है बच्चों, पहले पार्ट में आपने n फाइंड करना है। तो हम लोग जरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। राइट, बोल बोलकर फॉर्मूला लिखना है। Sn आपको गिवन है 200, ठीक है, n हमें नहीं पता है तो इसलिए मैंने लिख दिया n/2, ब्रैकेट में 2 है, a की जगह 20 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40, प्लस n-1 इंटू -1। राइट, ये 2 को अगर इधर ले जाए तो हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 40, उसके बाद फिर ये माइनस जो है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस n इंटू 1n यानी कि -n, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1। क्लियर है। अब अगर n को मैं अंदर लूं तो ये हमारा हो जाएगा 40 और 1 41, यानी कि 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। राइट, चलिए इसको 400 को इधर लिख देता है। अब माइनस n स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, 41n को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -41n, और 400 तो हमारा है ही, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों। अब मिडिल टर्म स्प्लिट आपने सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो इसमें हमारा हो जाएगा n अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा n माइनस 16, और माइनस 25 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 16। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा हो गया एक तो n माइनस 16 और एक आ रहा है n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो n माइनस 16 आपका 0 के बराबर आएगा, या फिर n माइनस 25 आपका 0 के बराबर आएगा। यहां से n हो गया 16 और बच्चों यहां से n हो गया आपका 25। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने Sn का फॉर्मूला पुट किया है। Sn के फॉर्मूले में मेरे को बाकी सारी चीजें गिवन है n को छोड़ के, तो मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके मैंने n की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब कौन सी वैल्यू को हम लोग माने, n इज इक्वल्स टू 16 की n इज इक्वल्स टू 25। तो इसका जो जवाब है
ये हमें मिलेगा जब हम सेकेंड पार्ट करेंगे तब। ठीक है बच्चों, टॉप रो या तो 16th रो टॉप हो सकता है या तो 25th रो टॉप हो सकता है, लेकिन दोनों में से तो कोई एक ही आंसर होगा ना, दोनों आंसर तो होंगे नहीं। तो जरा सेकंड क्वेश्चन में कह रहा हूं कि सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, इसको हम लोग दो पार्ट करने जा रहे हैं। हाउ मेनी लॉग्स यानी कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, यानी कि आपसे an पूछ रहा है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड an। तो अगर n 16 है तो a 16 आपको फाइंड करना है, और अगर n 25 है तो आपको a 25 फाइंड करना है। कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं ये पूछ रहा है, सम नहीं पूछ रहा है। कितने नंबर ऑफ लॉग्स सबसे ऊपर वाले रो में है, 5 होंगे, 10 होंगे, 3 होंगे, जितने भी होंगे वो उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो a16 हम लोग जरा निकाल कर देखते हैं। a16 क्या हो जाएगा, a16 हमारा होगा इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। ये होता है ना, an का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n की जगह 16 अगर लिखेंगे 16 माइनस 1 यानी कि 15 इंटू डी। राइट, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू सबसे नीचे वाले में जो हमारा है a की वैल्यू है 20। ठीक है, प्लस 15 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे माइनस 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 माइनस 15, यानी कि 16th रो में कितने हैं 5 लॉग्स हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहां पर करके देखते हैं a25 निकाल कर देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 यानी कि 24d। a की वैल्यू है 20 और हो जाएगा प्लस 24 इंटू माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 24 यानी कि a25 आ रहा है इक्वल्स टू -4। क्या बच्चों, क्या -4 नंबर ऑफ लॉग्स प्रेजेंट हो सकते हैं? जो लॉग्स की जो गिनती है, क्या हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव में होगा? नहीं होगा ना, इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कितने लॉग्स प्रेजेंट हैं टॉप मोस्ट रो में? 5 नंबर ऑफ लॉग्स। और कौन सा रो है वो? 16th रो है वो। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन था उससे हमने n निकाल लिया। n की दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ लॉग्स निकाल लिए। एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है। जो नेगेटिव है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ समझ कर आप लोग नोट करें। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे साथ आप नोट करिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी a manufacturer of TV set produced 600 sets in third year. And 700 sets in 7th year. ठीक है, assuming that production increases uniformly, assuming that production increases uniformly find, पहला है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, दूसरा है प्रोडक्शन इन 10th ईयर,
और तीसरा है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। चलिए ये सवाल हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इसका जवाब भी ढूंढेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट का, एक कंपनी है जो टीवी बनाती है, उस कंपनी ने 3rd ईयर में 600 सेट्स बनाए टीवी के और 7th ईयर में 700 सेट बनाए टीवी के। अब कह रहे हैं कि एज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यानी हर साल इक्वल अमाउंट से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना, यानी ए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना है, यानी कि आपसे ए पूछ रहा है या A1 पूछ रहा है। 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना है, यानी कि आपसे A10 पूछ रहा है। और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल से लेकर 7वें साल तक हर साल जितना प्रोडक्शन हो रहा है उन सब को ऐड करेंगे, तब टोटल प्रोडक्शन यानी कि S7 आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? अब जरा देखते हैं कैसे होगा भाई। इसका सॉल्यूशन के लिए आपको देखना पड़ेगा गिवन क्या क्या है। कह रहा है कि तीसरे साल में, पहला साल में जितने होंगे वो A1 होगा, दूसरे साल में जितने प्रोड्यूस होंगे वो A2, तीसरे साल में जितने प्रोड्यूस होंगे A3। कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 600, यानी कि A3 आपको 600 गिवन, और 7th ईयर में 700, यानी कि A7 आपको गिवन है 700। क्लियर है? तो पहला आपसे पूछ रहा है फर्स्ट ईयर का, तो हम ऐसा करते हैं बच्चों कि A3 का फॉर्मूला लिख सकते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D होता है ना। तो यहां से अब अगर हम n की जगह 3 पुट कर दें तो हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2D, और n की जगह 7 पुट करेंगे तो हो जाएगा A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 60 होगा। ये हमारा 600 के बराबर है और ये हमारा 700 के बराबर है। ध्यान समझिएगा, थर्ड टर्म के लिए मेरे को an वाले फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट करना है, 7th टर्म में n की जगह 7 पुट करना है। मैंने पुट किया, मेरे को a और d में 2 इक्वेशंस मिल रहे हैं, इन दोनों को मैं फाइंड कर लेता हूं सॉल्व करके। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आपने सीखा है। देखिए यहां से a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस 6d हो गया माइनस 4d, ये हो गया इक्वल्स टू माइनस 100, माइनस से माइनस कट गया, 4 इधर डिवीजन में आ जाएगा, d आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 25। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 600। तो अगर मैं d की जगह यहां 25 पुट करूं तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू 25 यानी 50 इज इक्वल्स टू 600। यहां से a कितना आ जाएगा? 550। यानी जो पहला क्वेश्चन था A1 आपसे पूछ रहा था, ये आपका आ रहा है इक्वल्स टू 550। ठीक है, a को ही तो हम लोग A1 लिखते हैं, पहला आंसर हमारा निकल कर आ गया। फिर आपसे कह रहा है कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, A10 आपसे पूछ रहा है। तो A10 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? A प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी कि 9D होगा। तो A की जगह हम कितना पुट करेंगे? 550 प्लस 9 इंटू D की जगह 25। ठीक है, ये हो गया आपका 550 प्लस 9 इंटू 25 हो गया 225, यानी आपका A10 कितना आ जाएगा बच्चों? 550 प्लस 225 हो जाएगा इक्वल्स टू 775। यानी 10th ईयर में 775 नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर हुए थे उस कंपनी में। तीसरा पार्ट आपसे कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि S7 आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका S7 के लिए फॉर्मूला हमारा होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी फॉर्मूला लिखिए तो फॉर्मूला बोल बोल के लिखिए ताकि आपको याद हो। अब यहां पर S7 यानी n की जगह 7 है, तो S7
हो जाएगा इक्वल्स टू n की जगह 7 पुट करें तो 7/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 550, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 को तो ये आपका हो जाएगा 1100 प्लस n माइनस 1, n हमारा 7 है तो 7 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 6 इंटू d की जगह हो जाएगा 25, राइट। ये हमारा हो गया S7 इज इक्वल्स टू 7/2 ब्रैकेट में 1100 प्लस 25 इंटू 6 होता है 150, यानी ये हो गया 7/2 इंटू 1100 प्लस 150 हो गया 1250, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 125 इंटू 7, अगर आप 125 इंटू 7 करेंगे, अभी जीरो को छोड़ दीजिए, 125 इंटू 7 होता है 875, एक जीरो भी है और नीचे 2 से भी डिवाइड करना है ना। 125 इंटू 2 होता है 250, तो 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 750, और 6 टाइम्स, तो 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 875। कैसे भाई 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, 3 गुना कर दीजिए यानी 6 से मल्टीप्लाई किया तो 750, और 125 और ऐड कर दिया 7 टाइम्स हो जाएगा 875 अपॉन 2। इसको डिवाइड किया, ये हो गया 4 3 7 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स जो 7 साल में इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं वो आपका 4350 के बराबर है, सॉरी 4375 के बराबर है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको अपने एंड से कुछ सॉल्व करिएगा तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। इसको नोट कर ले बच्चों। अच्छे से सवाल करिएगा बच्चों, और हर तरीके के सवाल जो है करिएगा। आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।